थोड़ा सा मैम अपने टीएलएम के बारे में जानकारी प्रदान करें। मेरा नाम राखी वर्मा है और मैं यहाँ नगर क्षेत्र से हूँ और आज हमारे डाइट आगरा में टीएलएम बैंक प्रतियोगिता 2023-24 है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से 2 शिक्षकों को बुलाया गया है। तो उसी में मैंने प्रतिभाग करने का सौभाग्य आज मुझे मिला है। तो मेरा टॉपिक है हमारा लोकतंत्र। जैसा कि लोकतंत्र का आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि उंगली है और उसमें नीला निशान लगा हुआ है और ये थोड़ा सा सिंबल है जनता का। यही लोकतंत्र का जो मेरा टॉपिक है उसकी पूरी आत्मा है जनता, यानी जो हमारा चुनाव प्रक्रिया है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि लोगों का शासन, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों में से ही लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही हो, और उसको सफल बनाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमारे मतदान की है। मतदान को हमें एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और सतत मतदान करना चाहिए। जो हमारी तीनों प्रक्रिया है, केंद्र में, राज्य में और स्थानीय स्वशासन पर, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और उसको जानने के लिए जो हमारी संविधान जो लागू हुआ, जिस रूप से लोकतंत्र जो प्रारंभ हुआ है, उसका है भारत का संविधान। लोकतंत्र को कैसे करना है, इस पर कैसे काम होना है, किस प्रकार से ये बना है, वो सब इसमें है। इसमें आपके 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ, 22 अनुसूचियाँ हैं और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह का समय लगा था। और इस जो चार्ट है इसमें भी इसी चीज़ को क्लियर किया गया है। पहले हमारे यहाँ जनना राजतंत्र था, तब उसमें क्या क्या कमियाँ होती थी, और अब इसमें जो है जनता की भलाई के लिए सबसे अच्छा है। और हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र के 3 आधार हैं। सबसे पहला आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो हमारे संविधान के 15वें अनुच्छेद में 324 से 329 तक के भाग में हमारे निर्वाचन आयोग का वर्णन है, जिसमें जो हमारे मतदान पहले मतपेटी से होता था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के वोट उसमें पड़े हुए डाले जाते हैं और फिर उनकी गिनती होती है। विजयी होने वाला जो उम्मीदवार सफल घोषित होता है। और आजकल मतदान की जो प्रणाली है वो ईवीएम से होने लगी है। ईवीएम सभी उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह होते हैं और जिसको हम पसंद करते हैं उस पर नीले बटन को एक बार दबाया जा सकता है और उस अपने वोट को वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट मशीन भी होती है, यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने जिसकी बटन दबाई है उसका नाम और वो चिन्ह आया है कि नहीं। ईवीएम के अंदर ही लास्ट में एक और बटन होता है नोटा का, यानी नन ऑफ द एबव, यानी हमें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो हम उसे भी दबा सकते हैं। और लोकतंत्र का दूसरा आधार है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस तरीके से संविधान में हमें दिए गए हैं वो इस चार्ट में है। 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जो कि हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक है, जिसमें हमारे 6 दिए गए हैं। पहले हमें 7 दिए गए थे, तो 44वें संशोधन द्वारा 1 को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। अब मूलभूत 6 है। तो इसमें संसद के जो पुराना संसद भवन है और जो हमारा नया संसद भवन है, इसका शिलान्यास हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर किया है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो त्रिभुजाकार की है और इसके जो वास्तुकार हैं वो विमल पटेल जी है। इसमें जो है लोकसभा के लिए जो बैठने की क्षमता है वो 828 सदस्यों की है और जो राज्यसभा है उसके लिए 384 सदस्यों की है। और इसकी और भी बहुत सी खामियां हैं जो हमने इस चार्ट में प्रस्तुत की हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण आधार है लोकतंत्र का वो हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अब इसमें हमारे तीनों स्तरों पर, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन स्तर पर जो न्यायपालिका कार्य करती है उसको समझाने का प्रयास इस चार्ट में भी, इस चित्र में भी देख रहे हैं। और ये न्यायपालिका के अंदर का चित्र है और इस न्यायपालिका के जो कार्य किस प्रकार करती है जनता को सुरक्षा देने में, उसमें हमारे जो मीडिया है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमारे पत्रकार हैं वो अखबार, टीवी और विभिन्न पत्रिकाओं और यूट्यूब चैनल, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से जो हमारे कार्यों को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की समस्याएं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के कार्यों की पूरी जांच रखते हैं। और इससे अगर हम लोकतंत्र का चौथा आधार का है तो बहुत ही आवश्यक है और जो कि संविधान के हमारे अनुच्छेद 19 के तहत इसे अधिकार भी दिया गया है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और हमारे देश के सफल संचालन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत